नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजर समाचार। सूर्यगढ़ा में बढ़ चुकी है लगातार चोरी की घटना और इसको चोरी आप नहीं कर सकते हैं। आज रात्रि जो घटना घटी है उसे डकैती का नाम दिया जा सकता है और सूर्यगढ़ा के व्यवसायी एक तरह से कहा जाए कि वो असुरक्षित हो चुके हैं। और जब भी सूर्यगढ़ा में इधर से जो घटना हो रही है चोरी और डकैती का, एक साथ 3 दुकानों में किया जाता है। और आज जहां हम हैं यह एक सूर्यगढ़ा के लिए चुनौती का पॉइंट बन चुका है कि जिस मकान के ऊपर भारतीय स्टेट बैंक है उसी भारतीय स्टेट बैंक के नीचे तल में जो दुकान है उस दुकान में चोरी हुआ है। जब दुकान में चोरी हो सकता है तो उस भारतीय स्टेट बैंक में भी चोरी होना संभव है और इस चोरी को अंजाम दिया जा सकता है भारतीय स्टेट बैंक में भी। इसलिए यह एक अजीबोगरीब सवाल खड़ा हो चुका है कि एक साथ जब भी सूर्यगढ़ा में चोरी की घटना को चोरों द्वारा अंजाम दिया जाता है तो 3 दुकानों में दिया जाता है। और आज के रात भी एक साथ 3 दुकानों में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। सबसे पहला दुकान दिखाते हैं कि उस दुकान में कैसे चोर घुसा और घुसा उस दुकान में कितने मात्रा में नगद राशि थी कि उस नगद राशि को ले जाना वो भी संभव नहीं समझा। सबसे पहले देखें कि सूर्यगढ़ा में एक सुप्रसिद्ध फास्ट फूड का दुकान है और उसका ये मेन काउंटर है। यहां देखें कि ये इसको तोड़ा और इसको तोड़ करके इसके अंदर खाने पीने का तो जो सामान होगा वो अलग बात है, वहां कैश काउंटर से कैश निकाला और कैश कितना मात्रा में था कि वो लेकर के भाग भी नहीं सका। यहीं पे जहां की ये लोग फास्ट फूड तैयार करते हैं वहीं पे अभी भी वो 2 गड्डी या 3 गड्डी कैश रखा हुआ है। ये देख ले, हम चाहेंगे कि कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ पे देखें कि ये 2 गड्डी नोट कि आखिर दुकान में कितनी मात्रा में नगद राशि थी कि चोर ये गड्डी ले जाना संभव उसके लिए नहीं हो सका। और या तो यही हो सकता है कि चोर यहां आपस में वितरण कर रहा होगा राशि को और छोड़ करके अब यहां के उपस्थित लोगों से बात करते हैं कि इस चोरी को लेकर के उनका क्या है विचार, वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि सूर्यगढ़ा का सभी व्यापारी वो सुरक्षित हो चुके हैं और इस प्रकार की घटना आगे भी होती रहेगी या होगा इस प्रकार का घटना बंद। ये जो आज सर सबसे जो कि आए दिन चोरी की घटना सूर्यगढ़ा में बढ़ चुकी है और ये भी एक चीज निकल करके आ रहा है कि जब भी चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो एक साथ 3 दुकान में, इसका क्या रहस्य है और सर क्या सूर्यगढ़ा के सभी व्यवसायी और सुरक्षित हो चुके हैं? नहीं, पूरा बिहार असुरक्षित हो चला है। सूर्यगढ़ा भी बिहार में ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाल के दिनों में पहले चोरी होती थी, हाल के दिनों में इस पर थोड़ी कमी आई थी। लेकिन आज की जो ये घटना है, इक्का दुक्का घटना को छोड़े, लेकिन आज की जो घटना है ये सीधा प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खुली चुनौती है कि ये जो जगह है सर्वाधिक व्यस्तम जगह है सूर्यगढ़ा का, हार्ट ऑफ द सूर्यगढ़ा है। यहाँ बैंक है, यहाँ इसी परिसर में नर्सिंग होम है, करीब करीब रात भर यहाँ लोगों का आना जाना होता। और जिस तरीके से चोरों ने एक साथ 3 दुकानों में, आप सोचिए कि उसके पास कितना समय होगा, पहली बात। और दूसरी बात, प्रशासन और पुलिस का कोई खौफ नहीं, 2 चीज परिलक्षित होता है और वो आके पैसा निकालता है, वेंटिलेटर से अंदर जाता है, निकालता है, काम करता है, फिर चला जाता है, किसी को खबर नहीं होता है। दिलीप अग्रवाल जी का ये है पूजा वस्त्रालय, ये आते हैं तो इनको बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, सुरक्षा का भाव है व्यापारियों में। और हाल के दिनों में देखिए पूरे बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटना की बाढ़ आई है, दिन दहाड़े जो बैंक को लूटा जा रहा है। अब हम लोग यहाँ सवेरे से ये सोच रहे हैं कि अब अगर सरकार का यही मंशा रहा, नगर परिषद बन गया
टैक्स बढ़ गया, लोगों को सुविधा होना चाहिए लेकिन सुरक्षा होना चाहिए। दिन भर व्यापारी काम करते हैं, अगर 5 घंटा रात में सोए भी नहीं व्यापारी, अगर सरकार की ये मंशा है, पुलिस की मंशा है, तो हम लोग रात भर जाके भी अपना दुकान का हिफाजत करेंगे। लेकिन ये सोचना चाहिए थाना से 100-150 मीटर की दूरी पर है। दूसरी बात, पिछले 2 साल से सीसीटीवी लगने का प्रस्ताव है। 1 साल पहले पूर्ववर्ती एसपी साहब थे सुशील बाबू, उनके समय हुआ था कि अगला 2 महीने में सूर्यगढ़ा में सीसीटीवी लग जाएगा बाजार में और उसका मॉनिटर थाना में रहेगा, वहां से लोग देखते रहेंगे। वो कहाँ ठंडे बस्ते में गया कोई हिसाब नहीं, लखीसराय में लगा नहीं लगा नहीं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ कोई देखने वाले लोग नहीं हैं और पुलिस प्रशासन के लोग, हम लोगों ने चौकीदार का डिप्यूटेशन करवाया था। अब वो चौकीदार कहाँ क्या कर रहे थे पुलिस के लिए? अब दारू व बालू से छुट्टी नहीं है, पुलिस को भी ऐसा काम करवाया जाता है जिसके चलते कि इस सब पर ध्यान कम दे पाता। हम लोग क्या करें? सर एक चीज और कि कहीं चोरों के द्वारा प्रशासन को एक चुनौती तो नहीं दिया गया कि आज हम इस दुकान में किए हैं, कल इस स्टेट बैंक में भी करेंगे? बिल्कुल खुली चुनौती है और ये सिर्फ प्रशासन को नहीं है, आम आवाम को भी चुनौती है। तो हम लोग को अब सरकार हम ही लोग बनाते हैं, नेता हम ही लोग बनाते हैं, व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। तो अब अगर सरकार के बूते नहीं होगा तो हम लोग अपने सुरक्षा के लिए सोचेंगे और सड़क पर भी उतरेंगे, तो ये तो बात अलग है। लेकिन ये तो पूरे पुलिस के इकबाल को चुनौती है और सरकार को चुनौती है। सर आपका जो आज ये चोरी हुआ है, सुनने में आया है कि पहले भी, इससे पहले भी बल्ब शायद आपकी दुकान से खुला था। नहीं, दुकान एक गली में जो है ना, जी जी, बल्ब खोल के वो रेलिंग पर रख दिया था। वो उस दिन रेकी किया है, उस घटना को कल अंजाम दिया। यानी कि अंधेरा करने के लिए वो हाँ, बल्ब को खोल दिया है। हाँ, 1 सप्ताह पहले। 1 सप्ताह पहले। हाँ। तो सर आखिर ये जो चोर अनुमानित तो कैसे आप गिन के रखते नहीं होंगे, फिर भी कितना की मात्रा में आपका ये कैसे लेके गया चोर? ये नहीं बतलाया, गिना तो जरूर बतलाते हैं, लेकिन अब लगन का समय है, कपड़े की दुकानदारी है, तो अमाउंट तो लंबा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं सर। सर प्रशासन पे आप क्या कहना चाहेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पे जो ये बढ़ चुकी है चोरी? बहुत ज्यादा एकदम हो गया, क्या बतलाया। देखिए कि इनका चोरी हुआ है और इनके अंदर शब्द नहीं है कि हम क्या कहें, लेकिन कहना तो इनको पड़ेगा और सूर्यगढ़ा के व्यवसायियों को जगना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार की घटना बढ़ी है तो बढ़ी क्यों है। सर आपका जो क्या कहना है कि आखिर ये जो घटना हुआ है ये चुनौती है चोरों के द्वारा? इसी बैंक में, इसी भवन में सरकारी स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, तो क्या खुली चुनौती देकर के गया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े कवरेज के लिए आपने यहाँ पे व्यवसायियों के हित की बात कर रही है। तो एक चुनौती है हम व्यवसायियों के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए, और इसमें कहीं से कोई संशय की स्थिति नहीं बनती है कि ये चोरों ने जिस तरह से ये अंजाम दिया है कि जो चौकीदार डिप्यूट किए जाते हैं महाल वाइज बाजार में, सुनिश्चित करें, अन्यथा हम लोग स्वतः अपनी हिफाजत करने के लिए सक्षम है। और चैम्बर जिस भी आंदोलन की तरफ जाना होगा, चरणबद्ध आंदोलन करेगा। चोरी की इस प्रकार की घटना हो रही है, इसे चोरी ना कह करके इसे डकैती कहा जा सकता है कि हो सकता है अभी तो दुकान में जहां की इनका आवास है वहां भी इस प्रकार की घटना यदि प्रशासन अलर्ट नहीं होती है तो उनके घरों पे भी और उनके जान पे भी होगा खतरा। देख ले कि जो रात में जो चोरी की घटना को चोरों के द्वारा दिया गया है अंजाम, और चोरी की घटना के साथ साथ सूर्यगढ़ा प्रशासन और सूर्यगढ़ा के लोगों को चोरों ने दे चुकी है एक संकेत के रूप में खुली चुनौती कि जब हम इस दुकान में कर सकते हैं चोरी तो इसी मकान के ऊपर भारतीय स्टेट बैंक में भी चोरी को दे सकता है वो अंजाम। यह चोरों के द्वारा एक खुली चुनौती कि देखे कितना महज जिस दुकान में चोरी हुआ उस दुकान से मात्र 20 से 25 सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ ये स्टेट बैंक का गेट है। क्या जब वो उस मकान का दुकान का शटर तोड़ सकता है तो क्या इस भारतीय स्टेट बैंक का ताला नहीं तोड़ सकता है? यह चोरों के द्वारा सीधा सीधा एक खुली चुनौती है सूर्यगढ़ा प्रशासन और सूर्यगढ़ा व्यवसायियों के लिए। देख ले कि इसी वेंटिलेटर का जो ये जगह है, इसी के द्वारा दोनों तरफ ये वेंटिलेटर को तोड़ करके चोर इसके अंदर घुसा।
देखें कि ये फुर्जगढ़ा बाजार का सबसे व्यस्तम जगह, जहां ऊपर भारतीय स्टेट बैंक और नीचे अस्पताल, बीच में दुकान, और जहां की हमेशा रात में भी लगा रहता है लोगों का आना जाना, वैसे जगह के 3 दुकानों में चोरों ने दी चोरी की घटना को अंजाम, और फुर्जगढ़ा प्रशासन और फुर्जगढ़ा के व्यवसायियों के लिए एक खुली चुनौती कि जब कर सकते हैं हम दुकान में चोरी, तो भारतीय स्टेट बैंक का भी तोड़ सकते हैं ताला। इसी प्रकार के अन्य घटनाओं को लेकर पुनः होंगे हाजिर इस प्रकार के खबरों के साथ। बने रहे सदन समाचार के साथ। नमस्कार।